ईथर चैनल, लिंक एग्रीगेशन भी बोलते हैं, पोर्ट चैनल भी बोलते हैं। तो ईथर चैनल आया कहाँ से? अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जब दो स्विच था, है ना, तो दो स्विच होने से रिडंडेंट पाथ लगा दिए। ये स्विच वन है, स्विच टू है, ये दोनों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी कर दी है, और ये आपस में कनेक्टिविटी। तो अगर स्विच में रिडंडेंट पाथ होता है तो एचटीपी डिफॉल्ट इनेबल होता है। एचटीपी इनेबल होने से क्या होता है कि जितने भी रिडंडेंट पाथ है वो क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है, एचटीपी का स्टेट और कैलकुलेशन होके, है ना। तो ये वाला पाथ बस एक्टिव है जिससे ट्रैफिक जाएगा। अगर ये डाउन होगा ये वाला पाथ, तो दूसरा रिडंडेंट पाथ ओपन हो जाएगा, ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और ट्रैफिक उससे जाने लगेगा। अब अब यहाँ पे देखो, आपका रिडंडेंट पाथ लगाने से क्या मेरिट और डीमेरिट मिल रहा है। तो आप रिडंडेंट पाथ लगाए, अगर रात के टाइम पे ये लिंक डाउन हो जाता है तो एचटीपी अपने कैलकुलेशन से 50 सेकंड के अंदर पे दूसरे पाथ पे शिफ्ट करा देगा ट्रैफिक को। तो ये एक बेनिफिट हो गया कि फिजिकली किसी का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, या मॉनिटरिंग करना, ऑटोमेटिकली वो करता है। लेकिन डीमेरिट ये है, डीमेरिट ये है कि भाई आपने चार इंटरफेस लगाया है, स्विच में रिडंडेंट पाथ बनाया है, वो चारों इंटरफेस को आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, एक ही यूज हो रहा है एट ए टाइम। ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। तो यस सर। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए इथर चैनल टेक्नोलॉजी आया, लिंक एग्रीगेशन आया, पोर्ट चैनल आया। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपने फिजिकल चार इंटरफेस कनेक्ट किया है। ठीक है, फिजिकल चार, एचटीपी चलने के कारण एक लिंक बस क्या बोलते हैं आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा, बाकी सब ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है। तो ईथर चैनल इनेबल करने से क्या हो जाता है, ये जो फिजिकल चैनल फिजिकल इंटरफेस है चार, वो लॉजिकल सिंगल इंटरफेस बन जाता है। लॉजिकल लॉजिकल एक सिंगल इंस्टेंस बन जाता है, जिसके कारण एचटीपी को ये लगता है कि ये तो एक सिंगल इंटरफेस है करके, चार फिजिकल इंटरफेस नहीं है। तो वो चारों इंटरफेस को हम लोग बंडल बना देते हैं, बंच बना देते हैं, और एक लॉजिकल सिंगल इंस्टेंस में कॉन्फ़िगर करा देते हैं, मैपिंग करा देते हैं लॉजिकल इंस्टेंस में। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि मेरा जो बाकी तीन लिंक है वो ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाता, चारों के चारों जो है मेरे फॉरवर्डिंग स्टेट में रहते हैं, क्योंकि एचटीपी को वो सिंगल इंस्टेंस दिखता है लॉजिकली। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि चारों इंटरफेस मेरा तीनों इंटरफेस मेरा ब्लॉकिंग पे नहीं गया, प्लस अगर ये एक इंटरफेस 1 गिग का है, दूसरा भी 1 गिग का है, तीसरा भी 1 गिग का है, चौथा भी 1 गिग का है, तो मेरा स्विच वन से स्विच टू के बीच का कनेक्टिविटी 4 गिग का हो जाएगा। तो जब डेटा ट्रांसफर होगा तो 4 गिग के स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा। इससे पहले सिर्फ चार इंटरफेस था फिजिकली, लेकिन एक ही इंटरफेस एक्टिव होने के कारण 1 गिग से ही डेटा ट्रांसफर हो रहा था। तो बेनिफिट समझ आया ईथर चैनल होने का एचटीपी के ऊपर पे। यस सर। तो कंबाइन मल्टीपल फिजिकल लिंक इनटू वन लॉजिकल लिंक। तो जितने भी चार, यहाँ पे चार फिजिकल लिंक है, इसको एक सिंगल लॉजिकल लिंक बना देंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, बैंडविड्थ इंक्रीज होता है और रिडंडेंसी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर आप सेकंड इन पे डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरीके से रिडंडेंसी है, देखो। और स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है या एक्सेस स्विच है, इससे सिंगल सिंगल कनेक्ट है। यस सर। सर ये वाला जो है, जो कनेक्टिविटी, ये इथरनेट बोले आप? ईथर चैनल, इथर से। ईथर चैनल पढ़ो ना यहाँ पे, ईथर यस चैनल। सर। इसी को लिंक एग्रीगेशन भी बोलते हैं, इसी को पोर्ट चैनल भी बोलते हैं। यस सर। तो ये टेक्नोलॉजी एचटीपी के प्रॉब्लम के कारण आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यूअर पूछता है एचटीपी में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन या ओवरकम नया टेक्नोलॉजी के साथ में आया, और वो ईथर चैनल है।
अब ईथर चैनल जो है ना, देखो यहाँ पे स्विच है, स्विच और राउटर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, अब एक ध्यान से सुनो। जब हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में मुझे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर ये दिखाना है। तो स्विच और स्विच के बीच में दो रिडंडेंट लिंक है, तो ये जो सर्कल दिख रहा है, अगर मैंने कर्व टाइप का सर्कल बनाया, तो इससे हम ये जान जाते हैं कि ईथर चैनल कॉन्फ़िगर है। लिखने का जरूरत नहीं पड़ता वहां पे, उस डायग्राम को ही देख के, इस नोटेशन को ही देख के ये समझ आ जाता है कि ईथर चैनल कॉन्फ़िगर है। यस सर। Yeah. यस सर। अब ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं, या तो मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दो ईथर चैनल, मोड को ऑन कर दो, या तो डायनेमिक नेगोशिएशन प्रोटोकॉल के थ्रू ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर करो। तो डायनेमिक नेगोशिएशन प्रोटोकॉल के थ्रू अगर कॉन्फ़िगर करना है ईथर चैनल को, दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, एलएसीपी और पीएजीपी। एलएसीपी जो है आपका ओपन स्टैंडर्ड है, और पीएजीपी जो है आपका सिस्को प्रॉprietary है। अगर आप सिस्को का डिवाइस यूज कर रहे हो, राउटर स्विच, तो पीएजीपी प्रोटोकॉल वहां पे सपोर्ट करेगा और आप पीएजीपी के थ्रू ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन अगर आप जूनिपर, एचपी, डेल, अपार्ट फ्रॉम सिस्को ओईएम का स्विच या राउटर यूज कर रहे हो, तो आपका एलएसीपी सपोर्ट करेगा। ठीक है, एलएसीपी का फुल फॉर्म है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पीएजीपी का फुल फॉर्म है पोर्ट एग्रीगेशन ग्रुप प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ईथर चैनल दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक सर ये फुल फॉर्म क्या बोला? हाँ, एलएसीपी। लिंक एलएसीपी का लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड पीएजीपी का। पोर्ट एग्रीगेशन ग्रुप प्रोटोकॉल। यस सर। तो ये ईथर चैनल को दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो मैनुअल या तो फिर डायनेमिकली। तो डायनेमिकली अगर यूज करोगे डायनेमिक प्रोटोकॉल, तो दो नेगोशिएशन प्रोटोकॉल है उसके, एलएसीपी और पीएजीपी। एलएसीपी ओपन स्टैंडर्ड है और पीएजीपी सिस्को प्रॉprietary। ठीक है, यस सर। तो उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है। अब ईथर चैनल दो टाइप का ईथर चैनल होता है, देखो ध्यान से, इस डायग्राम में ही दिखाता हूँ। ये नॉन सिस्को स्विच और स्विच कनेक्ट है ना। तो देखो, क्योंकि ये नॉन सिस्को स्विच है तो एलएसीपी यूज करेगा, क्योंकि नॉन सिस्को स्विच मतलब जो सिस्को स्विच नहीं है। यस सर। देखो ये नॉन सिस्को स्विच है, मतलब एचपी, जूनिपर, डेल का स्विच है। तो ये दोनों के बीच में देखो आपका एलएसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों सिस्को सिस्को स्विच है, तो या तो पीजीपी यूज कर सकते हो या तो एलएसीपी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्विच और स्विच के बीच में ईथर चैनल क्रिएट हुआ है, ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच के बीच में ईथर चैनल क्रिएट हुआ है, ये लेयर टू ईथर चैनल है, जो मैक एड्रेस के बेसिस पे काम करता है। ये भी लेयर टू ईथर चैनल है, ये भी लेयर टू ईथर चैनल, क्योंकि स्विच और स्विच के बीच में है। स्विच लेयर थ्री स्विच और राउटर के बीच में ये ईथर चैनल दिख रहा है, देखो। तो ये लेयर थ्री ईथर चैनल है, मतलब ईथर चैनल वहां पे आईपी एड्रेस के बेसिस पे काम कर रहा है। क्लियर है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स नॉर्मल स्विच में लेयर टू ईथर चैनल। हाँ, लेयर टू स्विच रहेगा तो वहां पे लेयर टू ईथर चैनल बनेगा। अगर आपके पास में लेयर थ्री स्विच है या राउटर है, दोनों तरफ ए साइड पे, बी साइड पे लेयर थ्री स्विच है, ठीक है, तो लेयर थ्री ईथर चैनल बना सकते हो या लेयर टू ईथर चैनल बना सकते हो। अगर स्विच में लेयर थ्री टेक्नोलॉजी को इनेबल कर दिया और आप लेयर थ्री बनाना चाहते हो, तो लेयर थ्री ईथर चैनल बन जाएगा।
एक तरफ लेयर थ्री स्विच और दूसरे एंड पे राउटर है, तो आपको लेयर थ्री इथर चैनल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। और और जैसे अगर हम इसमें एक अगर लेयर 2 का इंटर चैनल नहीं कर बनेगा, दिए तो? बनेगा ही नहीं, क्योंकि राउटर तो भाई लेयर टू समझता ही नहीं ना। तुम और तो आईपी वैसे ही एड्रेस सेम लगाओ। मतलब अल्टरनेट करेंगे तो ये भी नहीं चलेगा? सॉरी। मीन्स लेयर 3 का ईथर चैनल अगर लेयर 2 में लगा दो तो? हाँ तो वो भाई लेयर टू स्विच रहेगा, तो आप लेयर थ्री कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाओगे उसको इथर चैनल। ठीक है। सर इस ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एलएसीपी एंड पीएजीपी? तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तो नेगोशिएबल प्रोटोकॉल है। यही तो डिफरेंस बताया है कि पीएजीपी जो है सिस्को प्रॉपर्टी सिस्को वाले ने बनाया है। तो सिस्को का डिवाइस लगा रहता है, तो पीएजीपी को भी चला सकते हो। अगर सिस्को का डिवाइस नहीं है तो एलएसीपी चलेगा, और सिस्को के डिवाइस के ऊपर एलएसीपी तो चलेगा ही। सिस्को वाला क्या यस। करता है, सिस्को वाला क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए मार्केट में वो अपना प्रोटोकॉल भी डेवलप कर लेता है खुद। ठीक है, पैटर्न भी करवा लेता है उसको, क्योंकि उसके पास इंजीनियर है, डेवलपर है प्रोडक्ट का। ठीक है। तो पीएजीपी जबरदस्ती का उसने कर लिया है, एलएसीपी तो ओपन स्टैंडर्ड है, और हर किसी को अपना जो स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना है आई ट्रिपल ई का, तो उसके थ्रू तो उसको एलएसीपी चलाना ही था। लेकिन उसने पीएजीपी अपने लिए खुद का बना लिया और उसको पैटर्न भी करवा लिया। तो इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा है, जिस कारण हमको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल को पढ़ना पड़ता है। लास्ट टाइम हमने और एक क्या चीज पढ़ा था, जैसे वीटीपी था, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल था ना, वो दूसरे ओईएम के स्विच होने से यस वीटीपी सर। चलता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिस्को प्रॉपर्टी है, सिस्को का इन्वायरमेंट रहेगा तभी वीटीपी चलता है। यस सर। तो वही चीज है। ठीक है यहाँ तक। यस सर। तो यहाँ पे देखो इंटरफेस, ये दो रेंज डाल लिए, एफ 0/21 से 24 तक चारों इंटरफेस को ले लिए। अब इसको मैनुअल या डायनेमिक दो चीज की तरह कर सकते हैं। तो चैनल हाइफन ग्रुप, ये लॉजिकल इंस्टेंस बना रहा हूँ एक। ये फिजिकल चार इंटरफेस था, फिजिकल चार इंटरफेस को एक लॉजिकल बना रहा हूं। तो चैनल हाइफन ग्रुप नंबर कुछ भी डाल सकते हो, मोड बता रहे हो, ऑन लिखोगे, मोड ऑन लिखोगे तो मैनुअल हो जाएगा। दो तरीका है ना इथर चैनल को कॉन्फ़िगर करने का, एक मैनुअल और एक डायनेमिक। तो मैनुअल अगर करना यस है सर। तो ऑन लिख देते हैं। अगर डायनेमिक यूज करना है तो फिर डायनेमिक यूज करने के लिए एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल और पैसो, ये चारों का जो है दो दो का कॉम्बिनेशन है, उसको यूज करना पड़ता है। तो पीएजीपी यूज करना है तो ऑटो और डिजायरेबल का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। अगर एलएसीपी यूज करना है तो एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। यस। और मैनुअल करना है तो आपको ऑन लिख दो मोड के बाद में। तो ये फिजिकल चार इंटरफेस को एक लॉजिकल उस पे बाइंडिंग कर रहे हैं, ताकि एक एचटीपी को ये सिंगल दिखे और वो किसी भी इंटरफेस को ब्लॉकिंग ना करे। अगर सिंगल इंटरफेस दिखेगा उसको, तो रिडंडेंट इंटरफेस है ही नहीं एक स्विच से दूसरे स्विच के पास जाने के लिए यहाँ पे, है ना। तो ब्लॉकिंग ही नहीं करेगा एचटीपी से, एचटीपी चल रहा होगा लेकिन ब्लॉकिंग नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट है। यस। नो सर। एक मिनट होल्ड करना ना, कॉल आ रहा है। यस।
तो यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। है ना? अब सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन क्या होता है इथर चैनल आप आने का? तो ऑन ऑन मोड में रखोगे, स्विच वन की तरफ ऑन मोड और स्विच टू की तरफ ऑन मोड रखोगे तो इथर चैनल आप आ जाएगा। अगर स्विच वन और स्विच टू की तरफ डिजायरेबल डिजायरेबल रखोगे तो भी ऑन आ जाएगा। स्विच वन की तरफ डिजायरेबल और स्विच टू की तरफ ऑटो रखोगे तो भी इथर चैनल आप आ जाएगा। स्विच वन की तरफ एक्टिव, स्विच टू की तरफ एक्टिव रखोगे तो भी इथर चैनल आप आ जाएगा। स्विच वन की तरफ एक्टिव और स्विच टू की तरफ पैसिव रखोगे तो भी इथर चैनल आप आ जाएगा। ठीक है? तो इतने आपके पास 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसको यूज करोगे तो इथर चैनल आ पाएगा। क्लियर? स्विच वन की तरफ ऑटो और स्विच टू की तरफ ऑटो रख दोगे तो इथर चैनल अप नहीं आएगा। स्विच वन की तरफ पैसिव और स्विच टू की तरफ पैसिव रख दोगे तो इथर चैनल अप नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान देने वाला चीज है। क्लियर है? यस सर। स्किप हो गया क्या कुछ? हाँ, मोड। ये देखो, ये तो डिस्कस ही नहीं किए। अब एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। नेगेटिव मत लेना उसको, है ना? ध्यान रखने, याद रखने के लिए मैं बोलूंगा उसको, तो अदरवाइज मत लेना। यस। अब जैसे ईथर चैनल है ना? स्विच वन स्विच टू ईथर चैनल है। तो ईथर चैनल है, मोड इतने सारे होंगे। डिजायरेबल और ऑटो जो है पीएजीपी का कॉम्बिनेशन होता है ना? सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटो नेगोशिएशन प्रोटोकॉल का, पीएजीपी का। एक्टिव और पैसिव एलएसीपी का होता है। ठीक है? ऑन ऑन में पीएजीपी और एलएसीपी डायनेमिक नेगोशिएशन डिसेबल होता है, फोर्सफुली हम ईथर चैनल को अप करते हैं। क्लियर? अब यहां पे हम लोग जो कॉम्बिनेशन का बात कर रहे थे, यहां पे जो हमने कॉम्बिनेशन का बात किया, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन का ये था, है ना? तो डिजायरेबल जो है, डिजायरेबल और ऑटो क्या है? आपका पीएजीपी का नेगोशिएशन प्रोटोकॉल है ना? डायनेमिक। तो डिजायरेबल क्या है? लड़का। ऐसा एक मतलब नेचुरल एग्जांपल से लेके चलो, डिजायरेबल लड़का है और ऑटो लड़की है। ठीक है? यस सर। तो बड़ा सिंपल सा नेगोशिएशन, ये नेगोशिएशन प्रोटोकॉल है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? पहले से अप्रोच करना, है ना? और ऑटो, ये जो ऑटो मोड है ये लिसन मतलब सुनना, अप्रोच नहीं करना। तो जैसे आप देखो, नेचुरल नेचर में लड़का है तो लड़का लड़की को प्रपोज कर देगा तो पहले से अप्रोच करता है। ठीक है? लड़की अप्रोच नहीं करेगी, सिर्फ अगर वो उसको प्रपोज मिला तो वो एक्सेप्ट कर लेगी या रिजेक्ट कर देगी। क्लियर? ऐसा ही होता है। यस सर। तो सेम यहाँ पे डिजायरेबल जो है, ये नेगोशिएशन प्रोटोकॉल लड़का है समझो। ऑटो जो है ये लड़की है। तो डिजायरेबल जो है, अगर इसको ईथर चैनल बिल्ड करना होता है, अगर मैंने स्विच वन की तरफ कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो उस प्रपोजल को स्विच टू की तरफ भी पुश करेगा। ठीक है? तो दूसरे एंड पे डिजायरेबल है, अब पहले एंड पे डिजायरेबल है, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर दूसरे एंड पे ऑटो पे पड़ा हुआ है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो भी आपका ईथर चैनल आप आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने स्विच वन की तरफ भी ऑटो रख दिया, स्विच टू की तरफ भी ऑटो रख दिया, तो दोनों अप्रोचेबल ही नहीं है, वो दोनों अपने से अप्रोच करते ही नहीं, सिर्फ वो लिसनिंग मोड में होते हैं। ठीक है? तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे अगर दोनों एंड पे ऑटो रख दिया मैंने तो टनल अप आएगा ही नहीं। इसलिए वो बैड कॉम्बिनेशन है, ऑटो ऑटो रखना। क्लियर है? यस सर। इसीलिए आपको जब इथर चैनल कॉन्फ़िगर करोगे तो ध्यान देना है कि डिजायरेबल डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ओके, क्योंकि दोनों का अप्रोच क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड का है।
ठीक है, डिजायरेबल ऑटो का भी कॉम्बिनेशन ओके, क्योंकि एक एक प्रपोज करेगा तो एक लिसन करेगा उसको। ठीक है, तो भी आपका इथर चैनल आप आ जाएगा, लेकिन ऑटो ऑटो रख दोगे तो इथर चैनल आप नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। सेम एलएसीपी नेगोशिएशन प्रोटोकॉल में भी होता है। ये तो पीजीपी का कॉम्बिनेशन था, डिजायरेबल और ऑटो। जब पीजीपी नेगोशिएशन प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो ईथर चैनल में डिजायरेबल या ऑटो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एलएसीपी कॉन्फ़िगर करना है तो एक्टिव और पैसिव कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वहां पे। तो एक्टिव और पैसिव लिखने से एलएसीपी एक्टिवेट हो जाता है वहां पे। ठीक है, सेम अप्रोच यहाँ पे है, एक्टिव और एक्टिव। एक्टिव यहाँ पे लड़का है, पैसिव यहाँ पे लड़की है। एक्टिव अप्रोच करेगा, पैसिव लिसन करेगी। ठीक है, एक्टिव एक्टिव होगा तो इथर चैनल आप आ जाएगा, एक्टिव पैसिव हो जाएगा होगा तो इथर चैनल आप आ जाएगा, लेकिन पैसिव पैसिव होगा तो नहीं आएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूअर पूछता ही है, एग्जाम में आता ही है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का नॉलेज जिसको नहीं है वो इथर चैनल आप ही नहीं कर पाता। क्लियर है? आगे बढ़ू? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो डिजायरेबल और ऑटो का कॉम्बिनेशन पीएजीपी के लिए होता है, जो सिस्को प्रोटोकॉल है, पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल ग्रुप प्रोटोकॉल। एक्टिव और पैसिव एलएसीपी के लिए होता है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर? और ऑन जो है मैनुअल है, और ये सब डायनेमिक प्रोसेस है। ध्यान रहेगा। तो लेयर टू ईथर चैनल क्रिएट करना है तो इंटरफेस और चार इंटरफेस डाले, उसको एक चैनल ग्रुप में लेके आए। नंबर कुछ भी डाल सकते हो, मोड लिखे। अब इसमें से जो भी मोड आपको डालना है ना। अब यहाँ पे देखो, ऑन ऑन लिखोगे, ऊपर में ऑन लिख देते तो वो मैनुअल हो जाता। अब डिजायरेबल लिख रहे हो मतलब डिजायरेबल और ऑटो पीएजीपी का है ना। तो चैनल ग्रुप मोड डिजायरेबल लिख दिया, एग्जिट कर दिए। दूसरे स्विच में भी गए, सेम प्रोसेस कर दिया, ऑटो लिख दिए। अब सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो एक नया इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपने क्रिएट ही नहीं किया है। पोर्ट चैनल, पोर्ट हाइफन पोर्ट हाइफन चैनल 12 आपने क्रिएट किया था क्या? आपने तो चैनल ग्रुप क्रिएट किया था। कमांड जो चलाया वो पोर्ट चैनल नाम का कोई कमांड नहीं चलाया। लेकिन लेयर टू स्विच है, लेयर टू ईथर चैनल क्रिएट कर रहे हो तो ये लाइन को चलाने से ऑटोमेटिकली ये वाला जनरेट हो जाता है। तो जैसी सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड में जाओगे तो बाकी जो फिजिकल और लॉजिकल इंटरफेस है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द न्यू लॉजिकल इंस्टेंस दैट वुड बी a port hyphen channel 12 and it became up। तो आपके जितने फिजिकल इंटरफेस है वो आप रहेंगे और नो शर्ट रहेंगे। तो आपका ये लॉजिकल इंस्टेंस जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है वो भी आप आ जाएगा। और ये आपका इथर चैनल है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और दिखेगा यहाँ पे। ये क्लियर है जो मैंने बोला? यस सर। तो सो इथर चैनल समरी कमांड चलाओगे तो ग्रुप नंबर बताएगा। पूरे जो फिजिकल इंटरफेस थे वो फिजिकल इंटरफेस को एक सिंगल ग्रुप में डाल दिए, ग्रुप नंबर 12 पे। पोर्ट चैनल टाइप क्या है? SU। तो ये जो नोटेशन है इससे ये पता चलता है कि भाई पोर्ट चैनल जो है वो लेयर 3 है और अप है कि लेयर 2 है कि अप है। तो एस लिख के आता है तो लेयर 2 ईथर चैनल है, और यू का मतलब अप है ना। मैं रियल टाइम पे जब करेंगे तो दिखाऊंगा, वहां पे नोटेशन आता है ऊपर में, उससे इंफॉर्मेशन होता है। अब कौन सा प्रोटोकॉल हुआ है यूज? तो हमने ऊपर में ईथर चैनल को अप करने के लिए डिजायरेबल और ऑटो यूज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रोटोकॉल, डायनेमिक नेगोशिएशन प्रोटोकॉल पीएजीपी यूज हुआ है। कौन कौन से पोर्ट पे ईथर चैनल इनेबल किए हैं जो पार्टिसिपेट किए? FH0/21, 22, 23, 24, तो ये चारों दिखा रहे हैं। क्लियर? तो इसमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया आपको जो आपने कॉन्फ़िगर किया था। सो स्पैनिंग ट्री चलाओगे तो देखो यहाँ पे फिजिकल चार इंटरफेस में दिखा रहा है, एक सिंगल इंटरफेस दिखा रहा है, पोर्ट चैनल 12। ये फॉरवर्डिंग मोड में क्योंकि सिंगल है, टाइप शेयर है, ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। देखो ध्यान दो, इससे पहले जब हम लोग कर रहे थे तो P2P आ रहा था, यहाँ पे शेयरिंग आ गया है क्योंकि ये पोर्ट चैनल बना है। और चार फिजिकल जो है मैपिंग होके एक लॉजिकल इंस्टेंस बना है। ठीक है। यस सर।
अब ईथर चैनल के कुछ रिक्वायरमेंट टर्म्स कंडीशन है। तो अगर आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हो तो कितना या फिजिकल इंटरफेस को बाइंडिंग कर सकते हो लॉजिकल में, एक सिंगल लॉजिकल में। तो 8 लिंक को आप बंडल लिंक कर सकते हो एक लॉजिकल लिंक में। ठीक है। ईथर चैनल को लेयर 2 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेयर 3 भी मैंने बताया था। ईथर चैनल में लोड बैलेंसिंग कर सकते हो ट्रैफिक में बंडल के अंदर। तो जैसे ये 4 इंटरफेस है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ ट्रैफिक इस इंटरफेस से जाए, कुछ इससे जाए, कुछ इससे जाए, कुछ इससे जाए। तो इथर चैनल के अंदर में, बंडल के अंदर में, लॉजिकल इंस्टेंस के अंदर में अलग अलग इंटरफेस पे लोड बैलेंसिंग करा सकते हैं। पोर्ट चैनल क्या है? एक लॉजिकल इंस्टेंस है फिजिकल इंटरफेस का, मैंने दिखाया ना। सो इथर चैनल समरी का, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाए तो ऑटोमेटिकली लेयर 2 इथर चैनल में पोर्ट चैनल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया था और आप आ गया था। तो वो क्या था? वो पोर्ट चैनल जो था लॉजिकल इंस्टेंस था आपका फिजिकल इंटरफेस है इसका। क्लियर? तो यस सर। लोड बैलेंसिंग करना है तो पोर्ट चैनल के अंदर में लोड बैलेंसिंग करने के लिए डेस्टिनेशन आईपी के लिए कर सकते हो अगर लेयर 3 ईथर चैनल है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए कर सकते हो अगर आपका लेयर 2 ईथर चैनल है। सोर्स डेस्टिनेशन आईपी के लिए भी कर सकते हो लेयर 3 में ईथर चैनल में। सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए कर सकते हो लेयर 2 ईथर चैनल में। सोर्स आईपी के लिए कर सकते हो लेयर 3 ईथर चैनल पे। सोर्स मैक के लिए कर सकते हो लेयर 2 ईथर चैनल पे। तो ये लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म है कि लोड बैलेंसिंग किसके किसके बीच में करना है। डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स या डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स या डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी या सोर्स मैक। ठीक है। तो इतने सारे उसके डिस्क्रिप्शन है। लोड बैलेंसिंग करेगा डेस्टिनेशन होस्ट आईपी एड्रेस के बेसिस पे। लोड बैलेंसिंग करेगा डेस्टिनेशन होस्ट मैक एड्रेस के बेसिस पे। ठीक है। लोड बैलेंसिंग करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस में। लोड बैलेंसिंग करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस में। लोड बैलेंसिंग करेगा सोर्स आईपी एड्रेस के बेसिस में। लोड बैलेंसिंग करेगा आपका मैक एड्रेस के बेसिस पे सोर्स। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन। अब कुछ गाइडलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इथर चैनल पढ़ लिए, लेकिन इथर चैनल इतना डेंजरस चीज है, इथर चैनल इतना डेंजरस चीज है कि जो इसका डायनेमिक नेगोशिएशन प्रोटोकॉल है, वो अगर आप इनेबल करके इथर चैनल पे कॉन्फ़िग उसको पहले डाल दिए नेगोशिएशन प्रोटोकॉल को और प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इथर चैनल बैठ जाएगा, डाउन हो जाएगा, आप ही नहीं आएगा। चाहे आप उसको अप कर लो, नो शट कर लो इंटरफेस को, इथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दो, कुछ भी कर दो, जब तक राउटर या स्विच को रीबूट नहीं करने करोगे तब तक इथर चैनल अपनी आएगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं उड़ेगा। तो ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन करते समय बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि पहले एक तरफ को फुल्ली प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लो, नेगोशिएशन को कॉन्फ़िगर मत करो। फिर दूसरी तरफ को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर लो, नेगोशिएशन को कॉन्फ़िगर मत करो। लास्ट में फिर नेगोशिएशन जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो ईथर चैनल पोर्ट चैनल का, उसको लास्ट में करो, तब वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन के आ पाएगा। अगर गलती से मान लो इधर पे ऑटो बैठा हुआ, इधर ऑटो बैठा हुआ और दूसरी तरफ भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करते करते हड़बड़ी में ऑटो डाल दिया, तो दोनों ऑटो ऑटो बैठ जाएगा। इथर चैनल आप सर फोड़ लो, इंटरफेस को डाउन कर लो, इथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर दो या इंटरफेस को अप कर लो, इथर चैनल आप आएगा ही नहीं और दूसरा ट्रैफिक जाएगा ही नहीं। ठीक है। इसीलिए जब फिजिकल लिंक आप रहता है तो उस फिजिकल लिंक में आप पिंग पोंग रिचेबिलिटी सब चीज पहले टेस्ट कर लो बेसिक लेवल का। देन रिचेबिलिटी है पूरे पीसी स्विच 1 से स्विच 2 के बीच में, पिंग पोंग कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रैफिक पास हो रहा है, देन तभी इथर चैनल कॉन्फ़िगर करो। और पूरा कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली गाइडलाइन के को मेंटेन करते, प्री रिक्विजिट को फुलफिल करते हुए आप इथर चैनल कॉन्फ़िगर करो, देन लास्ट में नेगोशिएशन प्रोटोकॉल को इनेबल करो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर? तो ईथर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं भाई। जितने भी इंटरफेसेस हैं उसका स्पीड और डुप्लेक्स मतलब अगर एक इंटरफेस 100 का है तो पूरे इंटरफेस 100 के होने चाहिए। अगर एक हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है तो पूरे फुल डुप्लेक्स होने चाहिए। ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट। जितने भी पोर्ट हैं बंडल में वो पूरे इनेबल होना चाहिए, पूरे इंटरफेस नो शट होना चाहिए, आप हो कंडीशन में होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन या फिजिकल डाउन या प्रोटोकॉल डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है। पूरे के पूरे इंटरफेस जो इथर चैनल के बंडल में होंगे वो पूरे एक सिंगल वीलैन में होना चाहिए और पूरा इंटरफेस ट्रंक लिंक होना चाहिए। ठीक है। तो F0/21 से लेकर 24 जितने 4 इंटरफेस ये पूरे ट्रंक लिंक होने चाहिए। और पूरे के पूरे जितने इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे इथर चैनल में वो पूरे एक सेम विलेन में होना चाहिए। अभी हमारे कैसे सिस्को में विलेन 1 है, विलेन 1 रहता है तो पूरे पोर्ट जो पोर्ट होते हैं वो पूरे विलेन 1 के मेंबर होते हैं, है ना।
तो उस कंडीशन में VLAN 1 के ऊपर पे आपका इथर चैनल कॉन्फ़िगर हो गया। अगर आप सपोज मान लो VLAN 2 3 4 100 कुछ और बना के रखे हुए हो, तो जितने भी इंटरफेस पार्टिसिपेट करेंगे वो पूरे इंटरफेस VLAN, सपोज VLAN 100 यूज कर रहे हो तो पूरे इंटरफेस VLAN 100 में होना चाहिए और सब ट्रंक होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं इधर ट्रंकिंग मोड इनेबल करे हो तो एक तरफ स्विच के इंटरफेस में ISL का कर दियो, दूसरे तरफ आप 802.1Q का इंकैप्सुलेशन कर लियो। इंकैप्सुलेशन भी सेम होना चाहिए, ट्रंकिंग प्रो मोड भी सेम होना चाहिए सब तरफ। ठीक है। इंटरफेस इन द चैनल डू नॉट हैव टू बी फिजिकली नेक्स्ट टू ईच अदर और ऑन द सेम मॉड्यूल। यस सर। अगर लेयर 3 ईथर चैनल यूज कर रहे हो, अगर लेयर 3 ईथर चैनल यूज कर रहे हो राउटर या लेयर 3 स्विच के बीच में, या लेयर 3 स्विच के बीच में ईथर चैनल, या राउटर के बीच में ईथर चैनल, तो जो फिजिकल इंटरफेस है उस फिजिकल इंटरफेस में आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना है। जैसे राउटर और निश्चित मेथड में बताया था ना, फिजिकल इंटरफेस में आईपी असाइन नहीं करते तभी वो लॉजिकल इंटरफेस में ब्रेक होता है ना। और फिजिकल अप रहेगा तो लॉजिकल अप आएगा। उसी तरीके से इस केस में भी यही होता है कि जब लेयर 3 ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो फिजिकल इंटरफेस में आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं करोगे, जो पोर्ट चैनल क्रिएट होता है ना। अब लेयर 3 ईथर चैनल में पोर्ट चैनल ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता, पोर्ट चैनल कमांड चला के कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और उस पोर्ट चैनल में आपको लेयर 3 का आईपी एड्रेस डालना पड़ता है। इसके लेयर 3 ईथर चैनल में फिजिकल इंटरफेस में आईपी नहीं जाता, उसको बंडलिंग करते हैं और पोर्ट चैनल जो इंटर लॉजिकल इंस्टेंस है फिजिकल का, वो कमांड चला के क्रिएट करते लेयर 3 में और उसमें आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो लेयर 2 और लेयर 3 ईथर चैनल के बीच में यही डिफरेंस है कि पोर्ट चैनल जो है लेयर 2 ईथर चैनल में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है चैनल ग्रुप कॉन्फ़िगर करने से। लेकिन लेयर 3 ईथर चैनल में पोर्ट चैनल जो है आपका फोर्सफुली मैनुअली कमांड चला के कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जनरेट नहीं होता ऑटोमेटिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है लेयर 3 ईथर चैनल में कि फिजिकल इंटरफेस में आईपी एड्रेस नहीं असाइन करना है, जो पोर्ट चैनल लॉजिकल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसमें ही आपका आईपी एड्रेस असाइन करना है। ठीक है। और पोर्ट चैनल ये चार फिजिकल इंटरफेस है, चार फिजिकल इंटरफेस है। इस चार फिजिकल इंटरफेस को मैंने लॉजिकल इंस्टेंस बना दिया। ठीक है। लॉजिकल इंस्टेंस बना दिया, तो लॉजिकल इंस्टेंस बनाने से क्या होगा, जैसे ये देखो, तो ये क्या हो गया, ये साइन और नोटेशन क्या हो गया, ईथर चैनल का है। तो ये चार फिजिकल इंटरफेस को लॉजिकल एक पोर्ट चैनल क्रिएट कर दिया। तो पोर्ट चैनल में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो चारों इंटरफेस में अप्लाई हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन यू अप्लाई टू द पोर्ट चैनल इंटरफेस अफेक्ट द एंटायर ईथर चैनल, तो पूरे ईथर चैनल को इम्पैक्ट करेगा। मतलब पोर्ट चैनल में कॉन्फ़िगरेशन करोगे नो शट का तो इंटरफेस भी नो शट हो जाएगा। लेकिन फिजिकल इंटरफेस में करोगे तो, जैसे अब मैं सिंगल फिजिकल इंटरफेस में गया और ये वाले इंटरफेस में क्या बोलते हैं नो शट कर दिया, तो पोर्ट चैनल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि तीन बाकी बचा हुआ तीन इंटरफेस अप है आपका, तो पोर्ट चैनल अप रहेगा। पोर्ट चैनल तब तक डाउन नहीं होगा जब तक चारों इंटरफेस डाउन ना हो जाए। तो वो समझे, लॉजिकल इंस्टेंस के ऊपर पोर्ट चैनल के ऊपर कोई भी कमांड या कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कोई चेंजेस करोगे तो पूरे ईथर चैनल के ऊपर ईथर चैनल के में जो जो पोर्ट इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहा है वो सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा। लेकिन फिजिकल इंटरफेस के ऊपर पे अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करोगे तो वो उस स्पेसिफिक इंटरफेस पे अप्लाई होगा, पूरे पोर्ट चैनल को इंपैक्ट नहीं करेगा, उसका इफेक्ट पोर्ट चैनल में नहीं आएगा। क्लियर है। यस सर। तो भाई आ, ये है प्री रिक्विजिट्स और ईथर चैनल के कॉन्फ़िगरेशन। तो